गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हम जैसे कि मैट्रिक्स में बता चुके हैं कि 2x2 की मैट्रिक्स कैसे सॉल्व होनी है। एक दो क्वेश्चन और उसके करते हैं, उसके बाद हम 3x3 की मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 NCERT का एक्सरसाइज 3.4 का 1327, इसका हमें निकालना है क्या, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस फाइंड द इन्वर्स। हमें इसका इन्वर्स निकालना है। तो हमने बताया था A = AI या IA। तो हमारे पास A कितना है 1327 एंड इज इक्वल टू, अब ये A कितना, I कितना होगा 1001 और इनटू में ये A। अब हमें चेंज करना है। देखो आइडेंटिटीज़ इसको बनाना है, चेंजेस जो यहाँ पर होंगे वही चेंजेस इसके अंदर होंगे। एक स्टेप एक बार में लेके स्टार्टिंग में हम चलेंगे, क्योंकि इससे की गलती कम होगी। तो फर्स्ट जब मैं स्टेप इसमें लेके चलूँगा और जो आइडेंटिटी बनेगी वो किस तरीके से होगी कि मुझे इसको आइडेंटिटी बनाना है। मतलब ये 1 तो यहाँ पर है ही है, मुझे इसको 0 बनाना है, क्योंकि आइडेंटिटी सेम ये चाहिए। यहाँ पर हमें क्या बनाना है 0 इसको, और यहाँ पर हमें इसको क्या रखना है, यहाँ पर ये 0 और इसको 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, अगर ये 0 चाहिए तो हम रखते हैं R2 इज इक्वल टू देन R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 2R1। कि अगर मैं R2 में से 2R1 माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। देन R2 कितना है 2 माइनस का ट्वाइस ऑफ 1 कितना हो गया हमारा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, जो भी चेंज होंगे 0 उसमें होंगे। 7 माइनस 3 2 जा 6 कितना बचा 1। ठीक है, और यही चेंजेस हमें यहाँ करने होंगे। R1 सेम, R2 में 0 माइनस का ट्वाइस देन -2 एंड 1 माइनस में कितना हो जाएगा ये 0 1, और इनटू में A को लिखना ना भूलें बिल्कुल, साथ में A ज़रूर साथ में ज़रूर होना चाहिए। अब इसके बाद हमें R3 को चेंज करना है कि अब R3 को कैसे चेंज किया जाए। अब R3 को हमें लाना है क्या 0, देन R3 चेंज आ सकता है कब, देन R1 इज इक्वल टू, ठीक, R1 माइनस कितना 3, R1 माइनस में देखो R1 में से अगर मैं थ्राइस ऑफ R2 कर देता हूँ माइनस, तो बच क्या मिलेगा हमें, R1 कितना है देखो 1 माइनस में 0 थ्राइस, तो ये तो 1 ही रहेगा। 3 माइनस में थ्राइस ऑफ 1, 3 माइनस 1 इंटू 3 देन 3 माइनस 3 कितना आ गया 0, तो आ गया 0। R2 में कोई चेंज होना ही नहीं है, सेम चेंजेस इधर होने हैं। R1 में से क्या माइनस होना है 3R2, तो ये R1 1 माइनस में 3 2 जा 6 और 6 और 1 कितना हो गया ये 7 एंड 0 माइनस में 3, और 0 में से जब ये 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 3 एंड -2 एंड 1। फिर दोबारा ध्यान से देखो R1 माइनस R1 कितना है यहाँ पर 1 और माइनस 3R2, तो 3 2 जा 6 और माइनस माइनस प्लस, तो आ गया 7 एंड R1 0 माइनस में 3R2 माइनस 3 कितना आ गया माइनस का 3। तो हम यहाँ पर इस तरीके से, ये क्या आ गई आइडेंटिटीज़, और ये क्या होता है A इन्वर्स A ही तो होता है, तो A इन्वर्स की वैल्यू क्या है ये, तो देन A इन्वर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 एंड -2 एंड 1। तो इस तरीके से ये हमारा इस तरीके है। और बाकी के सारे क्वेश्चंस 2x2 की मैट्रिक्स के ऐसे ही होने, पहले प्रैक्टिस 2x2 की मैट्रिक्स से करो, उसके बाद में प्रैक्टिस करेंगे हम 3x3 की। ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बोर्ड में इसके आने के चांसेस 101% होते हैं, क्योंकि हर साल ये क्वेश्चन आता है। हमें एक ऑप्शन में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स का होता है, एक इसका होता है। तो इसलिए पहले 2x2 की इसलिए क्योंकि 2x2 से हमें प्रैक्टिस होगी, हमें पता चलेगा कि ऑपरेशंस हम कैसे लगाते हैं। तो अब एक क्वेश्चन हम 3x3 का देख लेते हैं। तो देखो ये एक क्वेश्चन है 3x3 का, क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज का। तो अब मैं यहाँ पर क्या देखता हूँ कि मुझे लाना है A इज इक्वल टू AI। A कितना है 2 माइनस 3 एंड 3 2 2 3 3 माइनस 2 एंड 2, और A कितना है, ठीक है, आइडेंटिटी I होती है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, और इनटू में ये A। अब ये आइडेंटिटी सेम यहाँ लानी है, थोड़ा सा बड़ा हो गया, और ये बड़े ही, यही क्वेश्चन है 6 मार्क्स की इसकी वैल्यू है, ठीक है। तो इसको यहाँ पर इसको आइडेंटिटी हमें करना है। 0 माइनस में 2R1 तो माइनस का 2, 5R3 5 माइनस में 4 2 जा 8, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो गया ये 9 भाई, 5R3 माइनस 2 4 जा 8, ठीक है। अब उसके बाद में 5 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 5 और 4
5 और 2 7 8, ठीक है। तो 4 और 2 कितना हो गया? तो हमने फिर यहाँ पर लगाया क्या, 0 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस ये 2 हो गया, ठीक है। ये तो 0 माइनस 2 के माइनस का 2 हो गया। तो अब इसके बाद हम एक ऑपरेशन और देखना। अब हमें यहाँ क्या चाहिए, हम देख रहे हैं यहाँ पर अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो हम आराम से इसको क्या ला सकते हैं, बहुत आराम से 1 1 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ देखते हैं, हमें 0 करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ लगाते हैं एक चीज़। अगर हम यहाँ देखें तो हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, अगर मैं यहाँ पर इसको इससे माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इस पर कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा R3 इज़ इक्वल टू R3 माइनस में R2। तो R3 माइनस R2 तो सेम रहने वाले हैं, इनमें तो नो चेंज है। लेकिन जब यहाँ पर किया गया कितना, R3 0 में से, ठीक है, R0 में से 0 गया तो ये 0, इस 5 में से जब ये 5 माइनस हुआ, ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 0 आ गया। और जब R5 में से जब ये 0 माइनस हुआ तो क्या आएगा, ये भी 5 में रह जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे ये करना है, 0 माइनस 1 एंड 1, ठीक है, माइनस 1 1 एंड 0 एंड। अब हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्या, हम यहाँ पर जो ऑपरेशन हमने यहाँ देखा है R3 माइनस का R2, तो यहाँ इसमें देखें तो R3 माइनस R2, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 एंड 2 माइनस का 1 हो गया 1, माइनस 2 और माइनस 0 ये हो गया माइनस का 2, ठीक है, इंटू ए सब में लगाना है। अब नेक्स्ट, अब हम कर सकते हैं क्या कि R2 इज़ इक्वल टू R2 इज़ डिवाइडेड बाई 5 एंड R3 इज़ इक्वल टू R3 इज़ डिवाइडेड बाई 5। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई और एलिमेंट है ही नहीं। तो हम जब यहाँ पर इसको डिवाइड करते हैं तो ये तो R1 सेम ही रहेगा, 0 1 0 एंड 0 0 1 इज़ इक्वल टू, ठीक है, 0 माइनस 1 एंड 1, माइनस 1 1 0, 2 अपॉन 1 अपॉन 5, माइनस का 1 अपॉन 2। अब हमें ये हो गया, ठीक है, R1 इज़ इक्वल टू, अब नया ऑपरेशन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें R1 में चेंज करने हैं जितने। तो अगर मैं हमें क्या करना है, ये 0 लाना है और एक ये 0 लाना है। तो सिंपल है, एक ऑपरेशन पहले R1 का लगाते हैं। ये R1 इज़ इक्वल टू R1 प्लस 4R2। अगर 4R2 से इसको प्लस कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जब हम इसको प्लस करते हैं तो 1, ये 0, ये माइनस का 1, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। इधर R1 0, अब कितना है, R1 प्लस 0 प्लस 4R1 माइनस का 4, R1 माइनस 1 प्लस 4, 3 आ गया। अब R1 कितना है, 1 प्लस 4 इंटू 0, तो कितना आ गया 1, ये सेम ही रहेंगे। सॉरी, यहाँ 5 का डिवाइड भी होगा जैसा कि हमने वहाँ पे किया है, तो ये 0 0 ही रहने वाला है। तो ये होगा 2/5 1/5 एंड 0। सॉरी, इसमें 5 का डिवाइड ही है, तो ये चेंज हो जाएगा पूरा। 1 मिनट वेट। तो हम यहाँ पर जब R1 में करेंगे तो 0 प्लस, तो ये 1/5 ही रहेगा, ठीक है, माइनस 1 प्लस 4/5, तो 5 1 जा 5, LCM लेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1/5, और ये होगा कितना, ये 1 ही रहेगा, ठीक। क्योंकि R1 में 4R2 को प्लस किया है, माइनस का 1/5 एंड 1/5 एंड 0 एंड 2/5, इट्स 1/5 एंड माइनस का 2/5। एक नेक्स्ट, अब एक लास्ट रह गया, हम अगर R1 और R3 को क्या कर दें, प्लस, तो हमारा 0 हो जाएगा। R1 इज़ इक्वल टू R1 प्लस में क्या, R3, क्योंकि ये और ये दोनों मिलकर 0 बन जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब इसको इधर प्लस कर सकते हैं R1 और R3 को, 1/5 प्लस 2/5, तो 3/5, 1/5 प्लस 1/5 2/5, 1 प्लस, तो ये हो जाएगा कितना, 3/5, माइनस का 1/5, ये 1/5 0, 2/5 एंड 1/5 एंड माइनस का 2/5 इंटू में ये क्या होगा, A। तो ये तो आ गया हमारा आइडेंटिटी, और ये हो गया क्या, A इन्वर्स, और ये इंटू में A। तो इन्वर्स की वैल्यू कितनी आ गई, ये।
तो हमारा जो ए इन्वर्स निकल के आ गया वो हो गया कितना 3/5, 2/5, 3/5 माइनस का 1/5 एंड 1/5 0, 2/5 एंड 1/5 माइनस का 2/5। तो इस तरीके से हमारा ये इन्वर्स है। 3 × 3 का जो मैट्रिक्स होता है इतना टफ नहीं होता, लेकिन हाँ ऑपरेशंस की बात है, जितना अच्छे से हम ऑपरेशंस को लगा सकते हैं ये हमें कहीं से कॉपी भी नहीं कर सकते, कॉपी कर नहीं सकते, कॉपी करके नहीं सीख सकते। इसके लिए मेन होता है कि हमें जो प्रैक्टिस है वो अपनी प्रैक्टिस परफेक्ट करनी है। तो अगर प्रैक्टिस परफेक्ट है, प्रैक्टिस के लिए पहली बारी में ये ऑपरेशंस कभी भी सही नहीं होंगे नॉर्मली। फर्स्ट थिंग, अगर ये सोचते हो आप लोग कि पहली बारी में ये बिल्कुल हम करेक्ट आंसर लाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। पहले 2/2 का करो, परफेक्ट उसके आंसर आने शुरू हो जाएं तो 50% हम प्लस सीख सकते हैं। उसके बाद इसको एक बार गलत होता है, फिर दोबारा करें, दोबारा करें, एक मेन प्रैक्टिस के बाद हम इसको प्रॉपरली इसका हम पूरी तरह से सॉल्यूशन ला सकते हैं। नॉर्मली होता क्या, हम इसी को चेंज करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं करते, जबकि मेन भी ये है तो ये भी है। जो चेंज इसके अंदर होगा वो परफेक्ट यहाँ पर भी होना चाहिए। अब क्या होता है कि यहाँ से हम आइडेंटिटी तो 0 सब ला देते हैं, लेकिन जब आइडेंटिटी के बाद देखते हैं कि यहाँ पर तो चेंज ही नहीं किए तो पूरा गलत, टाइम भी वेस्ट। सो प्रॉपर अगर मेहनत करनी है, प्रॉपर ये चीज़ें सीखनी है तो एक परफेक्ट प्रैक्टिस चाहिए। तो अब हम नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है वो डिटरमिनेंट्स चलाएँगे, और उस डिटरमिनेंट्स के लिए हम उससे पहले इसकी एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, वो पूरी तरह से मिसलेनियस एक्सरसाइज को करें, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स वेरी इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन है, इससे इजी है, तो अच्छे से इसके लिए करना, ओके। तो इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की। तो